हेलो एंड वेलकम टू फिनिश एजुकेयर। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं 10th महाराष्ट्र बोर्ड हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, हिस्ट्रियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो एग्जाम में आ सकते हैं और जिसकी आपको पढ़ाई करनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप टेक्स्ट बुक और पेन या पेंसिल आपके पास रखो। तो जो भी मैं टॉपिक्स बोलूँगा उसे मार्क करो या कहीं भी या फिर कहीं पर आप नोट करके रख सकते हो। ओके, सो आपने अगर महाराष्ट्र बोर्ड का पेपर देखा होगा तो पेपर का पैटर्न आपको पता होगा। तो पेपर के पैटर्न में आपने देखा होगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद जो इनकरेक्ट पेयर है वो ढूंढने के लिए आता है, उसके बाद शॉर्ट नोट्स आते हैं, उसके बाद लॉन्ग आंसर्स आते हैं, ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कैसे क्वेश्चंस इस चैप्टर में से पूछ सकते हैं इसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको कवर करना पड़ेगा। तो ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ एक क्वेश्चन आता है। इसके देखो मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड किए हैं, डिटेल वीडियोज़ अपलोड किए हैं, तो आप वीडियोज़ देख सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप डिटेल वीडियो अगर आपको देखना है कि पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखना है तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। इस वीडियो में मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैबोरेटरी मेथड एंड द मेथड फॉर स्टडिंग हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री का स्टडी करना और जो लैबोरेटरी का जो मेथड होता है, एम्पिरिकल मेथड होता है, नेचुरल साइंस स्टडी करना, उसमें क्या फ़र्क है। तो यहाँ इसके बारे में दिया हुआ है कि लैबोरेटरी मेथड में क्या बार बार हम एक्सपेरिमेंट्स प्रूव करके देख सकते हैं, लेकिन हिस्टोरिकल रिसर्च ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो इवेंट्स है वो हो चुके हैं, उसको हम रिक्रिएट नहीं कर सकते। तो इसके बारे में आपको लिखना है, जो मैंने शॉर्ट में उसका आंसर बता दिया। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए कौन से तरीके आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आ सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये आपको जो कंसेप्ट मैप है, ये जो मैप देते उसमें ये इंपॉर्टेंट आता है। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो यहाँ हिस्टोरिकल जो स्कॉलर्स है उसका नाम दिया हुआ है, नोटेबल स्कॉलर्स इन यूरोप। तो इसके अलग अलग जो 4-5 जो स्कॉलर्स है उनके नाम आपको लिखने हैं। उसी तरीके से यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ जो हिस्ट्री स्टडी करने के लिए कौन से अलग सब्जेक्ट्स का आपको स्टडी करना पड़ता है उसके नाम यहाँ दिया हुआ है। जैसे आर्काइवल साइंस, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, एपिग्राफी, ठीक है, आर्कियोलॉजी। इसके आपको 4 या 5 आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से डिसिप्लिन्स या कौन से सब्जेक्ट्स का आपको हिस्टोरिकल रिसर्च में यूज़ होता है। तो ये 4-5 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लो। ठीक है, देन ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एंशिएंट टाइम पे कैसे होता था, जो स्टोरी टेलिंग, पेंटिंग्स वगैरह आपको पता है कि ये एंशिएंट टाइम में ऐसे तरीके से लिखा जाता था, ऐसे तरीके से हिस्ट्री आगे के जनरेशन तक पहुंचाई जाती थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। तो ये जो 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है या फिर 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये याद रखो, 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। ठीक है, उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये समर सिविलाइजेशन का लोअर म्यूजियम में रखा हुआ ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट है, इंस्क्रिप्शन है। तो ये इंस्क्रिप्शन के बारे में लिया हुआ है कि ये कहाँ मिल रहा है, ये कहाँ मिला है। तो मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन, समर सिविलाइजेशन का है जो मेसोपोटामिया में था। ठीक है, देन ये जो स्टार्ट होता है कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिस्ट्री, ये जो बुक है हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है किसके ऊपर लिखा हुआ है, मतलब हिस्ट्री नाम कहाँ से आया। तो हेरोडोटस, ही वॉज अ ग्रीक हिस्टोरियन, ये भी याद रखो, ग्रीक हिस्टोरियन था हेरोडोटस। उसका बुक था द हिस्टोरिस, उसके ऊपर से हिस्ट्री सब्जेक्ट का नाम आया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, स्कूल एग्जाम्स में भी आ चुका है या बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री सब्जेक्ट कहाँ से आया। ठीक है, देन डेवलपमेंट इन द साइंटिफिक पर्सपेक्टिव ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री। तो ये यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में आपको ये पहला याद रखो, गॉटिंगन यूनिवर्सिटी में पहला हिस्ट्री के बारे में स्टडी होना चालू हो गया। हिस्ट्री का एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ, ये हुआ था गॉटिंगन यूनिवर्सिटी में जो जर्मनी में। देन नोटेबल स्कॉलर्स, अभी नोटेबल स्कॉलर्स, हर कोई नोटेबल स्कॉलर है, उसके बुक का नाम आपको याद रखना है और उसका जो थॉट प्रोसेस था, थिंकिंग था, उसके बारे में आपको याद रखना है। जैसे रेने डिस्कार्टस के 2 बुक थे, एक था डिस्कोर्स ऑन द मेथड और दूसरा था रेने डिस्कार्टस का ये बुक है द डिस्कोर्स ऑन द मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। ये ऑड मैन आउट, ये बहुत अलग अलग तरीके से आता है कि ऑड मैन आउट नहीं, जो इनकरेक्ट पेयर आपको ढूंढना पड़ता है उसमें आता है ये। ठीक है, उसके बाद उसका जो थिंकिंग क्या था, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू अंटिल ऑल द ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। ठीक है, ये इसका बात था, क्रिटिकल एग्जामिन करने के लिए बोल रहा था हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। ये उसके जो 2-3 पॉइंट्स है वो याद रखो, उसके बाद उसका बुक याद रखो। देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वोल्टेयर के बारे में क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए।
बहुत इंपॉर्टेंट है, जोग्राफिकल रीजन में भी आता है कि वाई वोल्टेयर इज कॉल्ड एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसे भी आएगा कि हु इज कॉल्ड एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, तो उसका आंसर है वोल्टेयर। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक जब भी आप रीड करोगे तो उसमें क्या करना है, ये वोल्टेयर को अंडरलाइन करना है। तो अंडरलाइन करेंगे तो आपको पता है कि इसको अंडरलाइन करना है वोल्टेयर को, और फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी को अंडरलाइन करना है, तो आपको पता चलेगा कि वोल्टेयर फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी है। और उसका जो थिंकिंग था यहाँ दिया हुआ है कि पॉइंट दैट जो क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स वगैरह इतना स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोगों के बारे में स्टडी करना भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उनके ट्रेडिशंस, ट्रेड, इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर। ठीक है, और वोल्टेयर के बातों पे ही जो आगे जाके आपको पता चलेगा एनल स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। तो ये एनल स्कूल भी फ्रेंच हिस्टोरियन जो लोग थे वोल्टेयर से जो इंस्पायर हुए थे, उन्होंने ही वो एक थिंकिंग या थॉट प्रोसेस चालू किया था, जैसे एनल स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस बोलते हैं। ठीक है, देन जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल का ये जो कंसेप्ट है, हेगल का ये जो बुक है, कलेक्शन ऑफ बुक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंस एंड रिसर्च रीजन इन हिस्ट्री, ये दो उसके बुक थे। उसके बाद उसका क्या बोलना था, देखो, ही ऑल्सो थॉट दैट प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री इज बाउंड टू चेंज ओवर अ टाइम। मतलब बार बार नए एविडेंस आएंगे तो हिस्ट्री का जो प्रेजेंटेशन है वो चेंज होगा, पुराना हिस्ट्री गलत हो जाएगा, नया हिस्ट्री आपको पुराने जो आपके अंडरस्टैंडिंग थी वो गलत हो जाएगी, नई अंडरस्टैंडिंग आपको पता चलेगी क्योंकि हमारे पास नए एविडेंस आएंगे। ठीक है, हेगल का ये जो थियरी है, डायलेक्टिक्स का थियरी है, डायलेक्टिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसने बोला था कि थीसिस होता है, एंटीथीसिस होता है, एक चीज़ गलत होता है, एक चीज़ सही होता है। जैसे हम जब भी जाके ऐसा डिस्कशन करते हैं तो हमारा सिंथेसिस होता है, उसके बाद जाके नया सिंथेसिस होता है, उसके बाद जाके हमारे पास एक थियरी आता है। तो ये जो हेगल का थियरी है डायलेक्टिक्स वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थियरी ऑफ डायलेक्टिक्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रू फॉल्स गुड बैड इसके ऊपर बेस्ड होता है कि एक जन बोलता है ट्रू है, दूसरा जन बोलता है बैड है या फॉल्स है, तो दोनों अपना एविडेंस रखते हैं, दोनों का डिस्कशन होता है, उसके हिसाब से उसने बोला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो। देन नेक्स्ट इज लियोपोल्ड वॉन रंके, इसका बुक वगैरह आपको याद रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और उसका वापस यही बोलना था, देखो, कि हिस्टोरिकल इवेंट्स को एग्जामिन करना है ग्रेटेस्ट केयर के साथ, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसका केयर कर रहा है, क्योंकि उसकी वजह से ही हमें हिस्ट्री पता चलती है। और ये बर्लिन यूनिवर्सिटी का था, बर्लिन मतलब क्या, जर्मन था। ठीक है, उसके बाद कार्ल मार्क्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्ल मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स का जो बुक है याद रखो, उसके बुक का नाम है दास कैपिटल। उसके जो थिंकिंग थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 मार्क्स के लिए भी एग्जाम में आता है। सो कार्ल मार्क्स का जो 19th सेंचुरी के बाद, इन द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, न्यू स्कूल ऑफ थॉट। न्यू स्कूल ऑफ थॉट मतलब क्या, कि कार्ल मार्क्स को सोचने वाले जो लोग थे, कार्ल मार्क्स के जैसे सोचने वाले, उसको फॉलो करने वाले, उन्होंने अपना एक विचारधारा रखा, उसे स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं। ठीक है, इट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय कार्ल मार्क्स। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल। जो लोग हैं, जो उनके स्ट्रगल्स है, जो लोगों के पास रिसोर्सेस है, कुछ लोगों के पास रिसोर्सेस नहीं है, कुछ लोगों के पास पैसा है, लैंड है, कुछ लोगों के पास नहीं है, तो उनके बीच में जो स्ट्रगल होता है, जिसको उसने बोला था हैव्स एंड हैव्स नॉट, जो स्ट्रगल होता है वही असली हिस्ट्री है। सॉरी, खरा हिस्ट्री मराठी में बोलते हैं, असली हिस्ट्री है, ये इसका कार्ल मार्क्स का मानना था। ठीक है, सो कार्ल मार्क्स का जो बुक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्ल्ड में बहुत फेमस है। सो ओके, इट इज़ अ treatise written by कार्ल मार्क्स, इट इज़ मोस्ट रिफर्ड बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो कार्ल मार्क्स और उसके जो बुक है और उसका जो थिंकिंग है, ये 4 मार्क्स के लिए आता है। देन एनल स्कूल, जैसे मैंने बोला, जो फ्रेंच हिस्टोरियन थे, जैसे कि वोल्टेयर था, उसके बेसिस, उसके ऊपर इंस्पायर्ड थे, उसके इंस्पायर्ड होकर लोगों ने ये बुक, स्कूल मतलब क्या, एक एक्चुअल स्कूल नहीं है, थॉट ऑफ मतलब जो थिंकिंग, उसके जैसे थिंकिंग करने वाले लोग हैं, तो उनका एक अलग थिंकिंग करने वाले लोगों का अलग एक ग्रुप बन जाता है, तो उसको बोलते हैं स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, ऑन द ऑनसेट ऑफ 20th सेंचुरी, a new school of historiography arose in France, which is known as Annales School. Annales School gave a new direction to history writing. Again, ये जो वापस देखो, ये डिप्लोमेसी, क्लाइमेट चेंज, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, उसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये जो वोल्टेयर का मानना था, ये लोग उसे ही फॉलो करते थे। इट वॉज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियंस, वोल्टेयर भी फ्रांस का था। ठीक है, देन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है, वो है सिमोन डी ब्यूवर। यहाँ नाम दिया है, देखो, सिमोन डी ब्यूवर। तो उन्होंने फेमिनिस्ट मतलब क्या, वुमेन के बारे में सोचने लगे, वुमेन के बारे में लिखने लगे। पहले कैसे मेल सेंट्रिक हिस्ट्री था, मेल के बारे में ज़्यादा लिखा जाता था, तो अभी जो वुमेन के लाइफ है, अलग अलग एस्पेक्ट्स है उनके लाइफ के, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रेड यूनियन में रोल है, इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्किंग कॉज, फैमिली लाइफ, उसके बारे में सब लिखने लगे। ठीक है, सो इंडिपेंडेंट सोशल क्लास करके वुमेन को लिखा गया, पोर्ट्रे किया मतलब प्रेजेंट किया गया। ठीक है, मिकेल फुकॉल्ट का जो बुक है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। ठीक है,
उसके बाद उसका जो बोलना था कि सभी चीज़ों के बारे में स्टडी करना चाहिए हमें, आर्कियोलॉजी डज नॉट स्ट्राइव टू रीच द अल्टीमेट, जो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं उसमें अल्टीमेट ट्रुथ पता नहीं चलता है, हमें वो लोगों के बारे में, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना चाहिए, मेडिसिन के बारे में, प्रिजन के बारे में, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सबके बारे में पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से हिस्ट्री का स्टडी किया गया है। तो इसके जो थॉट्स है वो याद रखो, और उसका जो बुक है वो याद रखो। सारे जो हिस्टोरियंस है, सारे जो थिंकर्स है, उसके बुक के नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके जो विचारधारा थी, थिंकिंग थी, वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस भी अगर आप देखोगे तो उसी तरीके से पूछे हैं। देखो यहाँ, इट इज सेड दैट डैश वाज अ फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, तो हमने अभी देखा वोल्टेयर आंसर है इसका। डैश रोड द बुक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, तो मिशेल फुकॉल्ट। अभी यहाँ देखो दिया है, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, लियोपोल्ड वॉन वंके, हेरोडोटस, कार्ल मार्क्स। तो यहाँ गलत क्या है, कार्ल मार्क्स। डिस्कोर्स ऑन द मेथड गलत है, यहाँ आना चाहिए, कार्ल मार्क्स का बुक का नाम है दास कैपिटल। तो ये देखो, ये मैंने जो बोला है वही यहाँ पूछा गया है, तो यही आपको ध्यान रखना है। ये आएगा क्या, हम गारंटी नहीं दे सकते, कोई भी चेंज करके आ सकता है। इससे अच्छा आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए, बुक ठीक से पढ़ना चाहिए। देन वापस देखो यहाँ, डायलेक्टिक्स थियरी जो मैंने बोला था, हैंडल स्कूल के बारे में दिया है। द हिस्टोरिकल रिसर्च वॉज ड्रिवन टू द फोकस इन डेप्थ ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन लाइफ, तो यहाँ फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी के में आंसर मिलेगा। फोकॉल्ट ऑल्सो कॉल्ड दिस मेथड एज आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, तो यहाँ दिया है देखो, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज के बारे में, मिशेल फोकॉल्ट के बारे में। यहाँ नोटेबल स्कॉलर्स कोई भी 4 लिखो, जैसे यहाँ दिया हुआ है देखो, वोल्टायर, रेने डेस्कार्टस, वोल्टायर, लियोपोल्ड वॉन रंके, कार्ल मार्क्स, इसमें से कोई भी 4 लिखो। कार्ल मार्क्स का जो क्लास थियरी है, जो मैंने बताया कि वो 2 क्लास में माना जाता था, उसने बोला था कि सोसाइटी को 2 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हैव्स, जिनके पास सारे रिसोर्सेस है, सारे लैंड है, पैसा है, सब कुछ है, और दूसरे है हैव्स नॉट, जिनके पास कुछ नहीं है, जो लैंडलेस लेबरर्स है। तो हैव्स क्या करते हैं, हैव्स नॉट्स का फ़ायदा उठाते हैं, उनसे काम कराते हैं, अपना प्रॉफिट बढ़ाते हैं। हैव्स नॉट को फ्री में या कम पैसे में काम करना पड़ता है, तो उनका जो स्ट्रगल है दोनों का, वही क्या है, वही हिस्ट्री है जो कार्ल मार्क्स ने बोला था, दैट इज कॉल्ड एज क्लास थियरी, ठीक है। व्हाट आर द मेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया। व्हाट आर द फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी, तो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी का डायरेक्ट आंसर है। और लियोपोल्ड वॉन रंके का पर्सपेक्टिव क्या है, उसका थिंकिंग क्या है, ठीक है। तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में भी ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस दिए। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि कैसे आपको स्टडी करना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।